परफॉर्मेंस क्लास चैनल पे आपको स्वागत है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ, अर्थात बिना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपना जीवन को कल्पना ही नहीं कर सकते। अर्थात एक तरफ जैसे कि इसका डिमांड और सप्लाई बढ़ गया है, उसी प्रकार इसको मेंटेन करने के लिए भी इसके जानकार ज़रूरतमंद टेक्नीशियन की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा कोई ऑफिस, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं होती है। आज इसी प्रकार आईटीआई एजुकेशन के बारे में जो विस्तृत जानकारी दिया जा रहा है, उसी प्रेक्षापट में इलेक्ट्रिशियन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड क्या है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कोर्स रिलेटेड with the tradesman specialized technician course in electrical wiring of building, transmission lines, stationary machines and related electrical equipment। अर्थात कोई भी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, उसके कामकाज करना और जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका रख रखाव और मेंटेन करना, जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स या डिवाइस है उसको मेंटेन करना, रिपेयर करना के काम ही है एक इलेक्ट्रिशियन की काम। अर्थात इलेक्ट्रिशियन एक ऐसा वोकेशनल आईटीआई ट्रेड कोर्स है जिसका डिमांड और जिसका काम की इम्पोर्टेंस अत्यधिक है। चूँकि इसका डिमांड और इसका काम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एवरी आईटीआई कॉलेजों में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, एवरी आईटीआई कॉलेजों में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कोर्स कराया जाता है। इस समय कोर्स रिलेटेड इस विशेष बातों की ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस कोर्स को करने जाएंगे या इस कोर्स के बारे में जानकारी करेंगे तो उस समय ज़रूर जानकारी कर लीजिएगा कि इस जो कोर्स कराया जा रहा है, क्या ये एनसीबीटी कोर्स है या एससीबीटी कोर्स है। एनसीबीटी सर्टिफिकेट की मान्यता पूरे भारत में है और सभी प्रकार गवर्नमेंट संस्थाएं और प्राइवेट संस्था में इसका वैल्यू दिया जाता है। मगर एससीबीटी कोर्स की मान्यता, एससीबीटी सर्टिफिकेट कोर्स की मान्यता केवल मात्र राज्य के अंदर है और उसी संबंधित राज्य में ही इसका मान्यता रहते हैं और राज्य के अंदर काम मिलने की संभावना होती है। अर्थात हमेशा एनसीबीटी सर्टिफिकेट कोर्स करने की प्रयत्न करना चाहिए। इस कोर्स करने की एलिजिबिलिटी क्या है? इस कोर्स करने की एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता 10th प्लस होना चाहिए, अर्थात 10th पास आउट होना चाहिए और आपकी 10th पास सर्टिफिकेट में साइंस कोर्स जरूर होना चाहिए। उसमें एवरेज मार्क्स मिनिमम 40% होना चाहिए। इसके अलावा इस कोर्स को करने के लिए आपके अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रति विशेष इंटरेस्ट होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल काम के प्रति विशेष इंटरेस्ट होना चाहिए। कोर्स की ड्यूरेशन मेनली 4 सेमिस्टरों में डिवाइड किया गया है और ये 4 सेमिस्टर मिला के टोटल 2 साल यानी 2 इयर्स की कोर्स ड्यूरेशन होती है। एडमिशन के बारे में एक विशेष बात ये है कि अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई से इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपका जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा यानी फीस वो बहुत ही कम लगता है। और प्राइवेट से आईटीआई करने के लिए प्राइवेट आईटीआई की जो रेटिंग या उस संस्था की जो नाम है उसके ऊपर डिपेंड करके उसका फीस नॉर्मली निर्धारित होती है और ये जो फीस है मेनली 15,000 से लेकर 50,000 रुपये सालाना खर्च हो सकता है। अब हम जानेंगे कि इस जो आईटीआई कोर्स है, इस आईटीआई कोर्स में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है और किस प्रकार इस कोर्स को पूरा कराया जाता है। मेनली इस कोर्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि प्रार्थी कोर्स कंप्लीट करने की उपरांत तुरंत काम कर सके, इस प्रकार इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। इसीलिए इस कोर्स को यानी मेनली इलेक्ट्रिशियन कोर्स को 4 भागों में बांट के यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाने की कोशिश किया गया है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है और आप मेहनत कर सकते हैं और इस कोर्स के उपरांत आप
बिल्कुल नहीं बैठेंगे, इसका पूरी गारंटी है। अब जानते हैं इस कोर्स में क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कराया जाता है। हमने अभी जो बताया है इस कोर्स को इसी प्रकार डिजाइन किया गया है कि 4 भागों में बांट के इस कोर्स को सिखाने की जो प्रयत्न किया गया है। इस 4 जो भाग है या जो 4 पार्ट्स है, इस पार्ट्स इस प्रकार है। नंबर 1 प्रोफेशनल एजुकेशन यानी थ्योरी की जानकारी देना। प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट अर्थात प्रैक्टिकल के द्वारा काम को सिखाना। इंजीनियरिंग ड्राइंग अर्थात पेन एंड पेपर के द्वारा इस जो काम है इस काम को प्रेजेंटेशन करने की तरीका बताना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अर्थात जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा काम को हासिल करने की जो तरीका, उस तरीके के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। अब जानते हैं ये जो अलग अलग डिवीज़न है इस कोर्स को सिखाने के लिए, इस डिवीज़न में हम लोग क्या क्या सीखते हैं और क्या क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले बात है प्रोफेशनल एजुकेशन यानी थ्योरी की शिक्षा के बारे में। इस कोर्स की थ्योरी के द्वारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग सिस्टम, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, मैग्नेटिज्म, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, AC/DC सिस्टम, वेरियस इलेक्ट्रिकल लॉज जैसे कि ओहम लॉ, किरचॉफ्स लॉ, मैग्नेटिज्म, अर्थिंग, रेजिस्टेंस आदि बारे में विस्तृत रूप से थ्योरी की जानकारी दी जाती है। अब जानेंगे कि प्रैक्टिकल में अर्थात प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के द्वारा कैसे इसको बताया जाता है। सबसे पहले तो प्रार्थी को अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल टूल्स है उससे परिचित कराया जाता है और वो टूल्स की अलग अलग जो काम है उसमें परिचित कराया जाता है। फिर उस टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। और इस संदर्भ में अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग पैरामीटर में इसको मेजरमेंट करना, जैसे कि करंट, वोल्ट, रेजिस्टेंस आदि। अलग अलग प्रकार की डिवाइस की वाइंडिंग करना सिखाया जाता है। करंट या वोल्ट को कंट्रोल करने के उद्देश्य से जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट हैं, जैसे कि डायोड, कैपेसिटर, ट्रांसड्यूसर, उसका इस्तेमाल करना ये प्रैक्टिकल के द्वारा ही सिखाया जाता है। इसके अलावा अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट है उसको इनपुट आउटपुट सप्लाई की मेजरमेंट करना ऑन हैंड्स सिखाया जाता है। अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल मोटर्स एवं मशीन से परिचित कराया जाता है। इलेक्ट्रिकल शॉक या डैमेज से बचने के लिए इंसुलेटर की व्यवहार करना और इसे प्रॉपर अर्थिंग करना की विधि भी इस कोर्स के द्वारा सिखाया जाता है। अब प्रैक्टिकल के बाद हम आते हैं कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा वेरियस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल सिंबल को प्रेजेंट किया जाता है। सर्किट को ड्राइंग करना सिखाया जाता है और अलग अलग सर्किट को स्टडी करना और उसी अनुसार अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है उसको देखना, मेजरमेंट करना, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है और उसको प्रेजेंटेशन करने की तरीका बताया जाता है। अलग अलग मशीन या डिवाइस की अलग अलग व्यू से उसको ड्राइंग करने की तरीका भी सिखाया जाता है। जब तक एक प्रार्थी को काम की सुइटेबल अर्थात उपयुक्त तरीका से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तब तक इस कोर्स की जो सपना है वो अधूरा रह जाती है। प्रार्थी में प्रोफेशनल स्किल लाने की जो तरीका है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट। इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट के द्वारा जैसे कि फैंस, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज आदि चीज़ों को सर्विसिंग करना, रिपेयर करना और मेंटेनेंस करने की जो तरीका ये सिखाया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी दी जाती है
इसके अलावा भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है और विशेष जानकारी दी जाती है ताकि कोर्स कंप्लीट करने की तुरंत बाद एक प्रार्थी काम करने में एकदम काबिल हो जाए। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कोई भी प्रार्थी खाली हाथ नहीं बैठेगा, इसका फुल गारंटी है। अब सबसे पहले जानकारी कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट में जॉब मिल सकता है। चूँकि ये कोर्स इलेक्ट्रीशियन की कोर्स है, स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रीशियन पद पर यानी पोस्ट पे काम मिल सकता है। इसके अलावा वायरमैन, इलेक्ट्रिकल मशीन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, वेल्डर, लाइनमैन आदि पोस्ट में काम मिल सकता है। कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है इसके बारे में जानकारी देने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों को भी मोटिवेट कीजिए और हम लोगों को इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। अब जानकारी करते हैं कि जो अलग अलग जॉब प्रोफाइल है, इस जॉब प्रोफाइल को कैसे हासिल किया जा सकता है। अगर कोई भी प्रार्थी गवर्नमेंट संस्था में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ उसको विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना चाहिए ताकि जॉब कंप्लीट होने के बाद और अप्लाई करने के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम के द्वारा जॉब हासिल किया जा सकता है। रेलवे, भेल, गेल, IOCL, इसरो जैसे संस्था में आपको काम मिल सकता है। इसके अलावा भी हर एक स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए टेक्नीशियन काम मिल सकता है। अगर प्राइवेट में जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट में इसका जॉब भरमार है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आसानी से आपको जॉब मिल सकता है। अगर प्राइवेट में जॉब करना है तो उसमें एक चीज़ आपको और डेवलपमेंट कर सकते हैं यानी अपग्रेड कर सकते हैं, वो चीज़ है अप्रेंटिस। अलग अलग समय पे सरकारी उपक्रम में अप्रेंटिस में जॉब दिया जाता है और ये जॉब ऐसा है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल जॉब सिखाया जाता है, साथ साथ आपको भत्ता यानी अलाउंसेस दिया जाता है। इस अलाउंस के साथ साथ आप काम भी सीखते हैं और आप खुद को अपग्रेड करते हैं। अप्रेंटिस करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने की संभावना और बढ़ जाती है और आपको अच्छे से अच्छे जॉब मिल सकते हैं। मोटा मोटी अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इस प्रकार मिलता है। गवर्नमेंट संस्था में काम करने के लिए मोटा मोटी 25,000 की अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगी शुरू में ही। अगर प्राइवेट में काम करना चाहते हैं तो प्राइवेट में मोटा मोटी 8 से 10,000 रुपये का वेतनमान शुरू में मिलेगा और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपका वेतनमान भी बढ़ता जाएगा। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमें आज्ञा दीजिए अगला वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।